नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। उद्धव ठाकरे ने सामना में इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना को गिराने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। आखिर उद्धव ठाकरे ने सनसनीखेज आरोप क्यों लगाया है, देखिए रिपोर्ट। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर एक गंभीर आरोप लगाया है। संजय राउत को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शिवसेना को तोड़ने के लिए उसमें फूट डालने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा होटल, प्लेन और अन्य खर्च अलग। उद्धव ने कहा कि बीजेपी ने आज जो किया है वही मुझसे हुई चर्चा के आधार पर उसी समय किया होता तो सब कुछ सम्मानजनक हो गया होता। देश भर में पर्यटन करने की जरूरत नहीं पड़ी होती। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इसका कारण यही है कि हम इस पार्टी को प्रोफेशनली नहीं चलाते, ऐसा मैं कहूँगा। आप भी शिव सैनिक है, बीते कई वर्ष में शिवसेना को देख रहे हैं। हम पार्टी को एक परिवार की तरह रखते हैं, हम पार्टी को एक परिवार की तरह देखते हैं। बाला साहिब ने हमें यही सिखाया है, माँ ने भी यही सिखाया है कि अपना कहने के बाद अपना ही। कदाचित राजनीति में यह अपराध अथवा गलती होगी, ये हमसे बार बार होती है। वह मतलब किसी पर विश्वास किया तो हम उस पर अंधविश्वास करते हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ उसी ताकत देनी होगी, शक्ति देनी होगी। हम वो करते हैं, परंतु अभी हमने जिन लोगों पर विश्वास किया उन लोगों ने ही विश्वासघात किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मंकी पॉक्स के 5 मरीज देश भर में पाए गए हैं। मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कहा जा रहा है कोरोना से भी खतरनाक है। बीएमसी भी अब इसकी तैयारी में लग गई है। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच अब विश्व में मंकी पॉक्स ने भी दहशत फैला दी है। कई देशों में मंकी पॉक्स के मरीज सामने आ रहे हैं। भारत में भी अब इस बीमारी के मरीज मिलने लगे हैं। हालांकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक फिलहाल मंकी पॉक्स नहीं पहुंचा है, लेकिन मुंबईकरों की सुरक्षा के लिए बीएमसी पहले से ही सतर्क है। बता दें कि मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए पहले ही मनपा ने चिंचपोकली स्थित कस्तूरबा गांधी अस्पताल में आइसोलेशन बेड तैयार कर दिए हैं। वहीं संदिग्ध मरीजों के सैंपल नेशनल वायरोलॉजी ऑफ पुणे की लैब में भी भेजे जाएंगे। मनपा के अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार ने ये जानकारी दी है। वहीं मनपा प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक फिलहाल शहर में मंकी पॉक्स का एक भी संदिग्ध नहीं मिला है। वहीं मनपा ने केईएम, नायर, सायन और कूपर अस्पतालों सहित 16 उपनगरीय अस्पतालों व सभी दवाखानों को निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी मरीज में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे तो फौरन स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाए। गौरतलब है कि मंकी पॉक्स की बीमारी के लक्षणों में मरीज के शरीर पर फोड़े, ठंड लगना, बुखार, हाथ पैर, चेहरे और पेट पर लाल चट्टे, सिर दर्द, हड्डियों में दर्द, ग्रंथियों में सूजन आदि शामिल है। अगर आप में ऐसे लक्षण हैं तो तुरंत जांच कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो सलमान खान ने पिछले दिनों मुंबई पुलिस आयुक्त से मुलाकात की थी। हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। हालांकि अब एक संस्था ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर कहा है कि सलमान खान को हथियार देना खतरनाक हो सकता है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने हाल ही में मुंबई के पुलिस आयुक्त से मुलाकात की थी। इस दौरान ये खबर सामने आई थी कि सलमान खान ने हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है। वहीं अब संघर्ष नाम की संस्था ने इस मामले में मुंबई पुलिस को एक पत्र लिखा है। संस्था ने पत्र में सलमान खान को हथियार का लाइसेंस न देने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि सलमान का पहले आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। हिट एंड रन केस को लेकर पत्रकार के साथ बदतमीजी की घटना का जिक्र किया गया है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद सलमान ने मुंबई पुलिस को आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने बीते शुक्रवार को ही मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फनसलकर से मुलाकात की थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार अभिनेता ने हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। हालांकि सलमान ने कहा कि पुलिस आयुक्त उनके पुराने दोस्त हैं और वो उन्हें बधाई देने के लिए गए थे। ये मुलाकात ऐसे समय हुई जब पिछले महीने सलमान खान को धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो उद्धव ठाकरे पर भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने हमला बोला है। कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे यानी उनके पिता के नाम पर वोट ना मांगे तो क्या मोदी उनके पिता थे? 2019 में उनके फोटो पर उद्धव ठाकरे ने वोट क्यों मांगा? शिवसेना की सत्ता मुंबई महानगर पालिका से खत्म हो जाएगी। आने वाले बीएमसी इलेक्शन में शिवसेना हार जाएगी। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, लिख कर ले लीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ऑन कैमरा माफी मांगूंगा। ये दावा महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने किया है।
सुधीर मुनगंटीवार ने शिवसेना के संभावित हार की वजह भी बताई है। उन्होंने कहा कि हार की वजह उद्धव ठाकरे का ये इंटरव्यू होगा जो उन्होंने रश्मि ठाकरे के ही अखबार सामना को दिया है। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने इंटरव्यू अपने घर के अखबार में संजय राउत को दिया है उसे जनता पसंद नहीं करेगी। घर वालों के सवाल और घर वालों को ही जवाब देना होगा और बाकियों पर जो मर्जी में आए हमला करे, उन्हें गद्दार कहना, पीठ पर खंजर घोंपने वाला कहना, ये सब जनता देख रही है। ऐसे इंटरव्यू का फटका आने वाले बीएमसी चुनाव में जरूर लगेगा। आज वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार गिराने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। आप जब हमारा साथ छोड़कर महाविकास अघाड़ी सरकार में सीएम बन गए तो आपको सीएम बनाने के लिए भी हजारों करोड़ खर्च हुए थे क्या? वे कहते हैं कि सीएम बनना नहीं चाहते थे, उन्हें जबरदस्ती सीएम बनाया गया। ऐसा किसी को जबरदस्ती सीएम बनाया जा सकता है क्या? सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे बाकी लोगों से कहते हैं कि उनके पिता का फोटो दिखाकर वोट ना मांगे, अपने पिता का फोटो दिखाकर वोट मांगो। फिर तो पीएम मोदी भी आपके पिता नहीं थे। आपने उनका फोटो बैनर और झंडे में लगाकर 2019 का चुनाव जीता नहीं। आपने किस आधार पर पीएम मोदी के फोटो का इस्तेमाल किया? आज राजा वही जो पेटी के दम पर आए, पिता के दम पर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। उद्धव ठाकरे ने आज अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि जब उनकी सांसें रुक रही थी उस वक्त उनके सरकार को गिराने का प्लान चल रहा था। सीएम एकनाथ शिंदे गुट के विधायक की बगावत के बाद आज शिवसेना पार्टी प्रमुख के उद्धव ठाकरे के बहुप्रतीक्षित इंटरव्यू का पहला भाग जारी हुआ। कल दूसरा भाग जारी होगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक और सांसद संजय राउत ने यह इंटरव्यू लिया है। उद्धव ठाकरे ने इस इंटरव्यू में सीएम शिंदे और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब वे अस्पताल में थे और उनकी सांसें रुक रही थी तब मेरी सरकार गिराने के लिए उनकी साजिश चल रही थी। ठाकरे सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू खत्म होते ही बीजेपी की ओर से पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिर जब आपकी महाविकास अघाड़ी की सरकार बीजेपी से गठबंधन तुड़वाकर बनवाई जा रही थी तब भी हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने भी इस बात का जवाब दिया है। उन्होंने कहा पिछले 2.5 सालों में सरकार में खूब संपत्ति बनाकर उद्धव ठाकरे अब सहानुभूति जुटा रहे हैं। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की तबीयत भी जब बेहद खराब थी तब वे और उनकी शिवसेना एमएनएस के नगर सेवकों को फोड़कर अपनी पार्टी में मिला रहे थे। इस इंटरव्यू में अपने ही सवाल थे, अपने ही जवाब थे। सब घर का मामला था, ना कोई बात थी, ना कोई नया खुलासा था। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने भी बातचीत में कहा कि उद्धव ठाकरे पर सहानुभूति बटोरने का सुर सवार है। उद्धव ठाकरे ने 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ धोखा किया, क्या वो ठीक था? बीजेपी और एमएनएस के वार पर संजय राउत ने भी पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा है रुको जरा सब्र करो, अभी तो इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है, दूसरा भाग कल जारी होने वाला है। अभी तक तो उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे और एमएनएस के बारे में कुछ कहा भी नहीं है, फिर एमएनएस क्यों प्रतिक्रिया दे रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अगस्त आने वाला है, इस दिन कितने दिन इस महीने बैंक बंद रहेगा ये देख लीजिए, क्योंकि बैंक की कामकाज सबसे जरूरी। जुलाई का महीना खत्म होने वाला है और स्वतंत्रता दिवस समेत कई त्योहारों के साथ अगस्त का महीना शुरू होने वाला है। अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो फिर ये खबर आपके लिए है। दरअसल अगस्त में 13 दिन त्योहारों के चलते बैंक बंद रहेंगे, जबकि इसके अलावा साप्ताहिक अवकाश भी पड़ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त में कई दिन बैंक के बंद होने का ऐलान अपनी सूची में किया है। अगस्त में मुहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्र दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे कई त्योहार हैं जिन पर बैंकों में कामकाज नहीं होते। इसके अलावा दूसरे और चौथे शनिवार के साथ रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने के चलते बैंक बंद रहेंगे। इन साप्ताहिक अवकाश को मिलाकर देखें तो अगस्त में पूरे 18 दिन बैंक हॉलिडे है। भले ही त्योहारी महीने में बैंक की छुट्टियां रहेंगी, लेकिन आप अपने बैंकिंग से जुड़े काम ऑनलाइन मोड में पूरा कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल सभी दिन उपलब्ध रहेंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य और शहरों में बैंकों की छुट्टियां अलग अलग होती है। दरअसल बैंकिंग अवकाश विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहार या उन राज्यों में होने वाले अन्य योजनाओं पर भी निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। जब भाजपा को हिंदुत्व की इतनी चिंता है, जब भाजपा हिंदुत्व के लिए ही जीती है, तो फिर महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन क्यों किया? जो महबूबा मुफ्ती वंदे मातरम भी नहीं कहती है। उद्धव ठाकरे का ये हमला है।
शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। दरअसल शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक और सांसद संजय राउत को दिए इंटरव्यू में उद्धव ने बीजेपी को लेकर करारा हमला बोला है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उद्धव ने कहा कि वो पार्टी परिस्थितियों के हिसाब से पाला बदलने में माहिर है। हम लोग अपने आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हम लोगों को हिंदुत्ववादी साबित होने के लिए किसी मिसाल की जरूरत नहीं है। संजय राउत को दिए इंटरव्यू के दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का वो हर पुराना दौर याद दिलाया जिससे कि वो बीजेपी पर हमलावर हो सके। खास बातचीत में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के नीतीश कुमार और महबूबा मुफ्ती के रिश्ते को लेकर भी करारा हमला बोला है। संजय राउत को शिवसेना के मुखपत्र सामना में दिए गए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी वंदे मातरम का जिक्र कर उसे भुनाने और गुणगान करने में लगी रहती है, लेकिन मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या महबूबा मुफ्ती वंदे मातरम बोलती है क्या? अगर नहीं तो बीजेपी ने कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। उद्धव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ मौका परस्त राजनीति करती है। पीडीपी के साथ गठबंधन कर बीजेपी ने मौका परस्ती का उदाहरण पेश किया था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था कि हम लोग और बीजेपी एक हुआ करते थे। नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों पर कटाक्ष करते हुए उद्धव ने कहा कि नीतीश कुमार नारा दिया करते थे कि हमें संघ मुक्त भारत का निर्माण करना चाहिए। बीजेपी को वह वक्त नहीं याद आता क्या? आज किस मुंह से बीजेपी नीतीश के साथ ही बिहार में सरकार बनाकर बैठी है? दरअसल साल 2016 की बात है जब नीतीश कुमार ने संघ मुक्त भारत की बात की थी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए गैर भाजपा दलों के एकजुट होने की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। नागपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां स्कूटी के साथ वाहन चालक को भी टो कर लिया गया। इंटरनेट की दुनिया में यूं तो रोज कई ना कई वीडियोस वायरल होते ही रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हैरानी भी होती है और हंस हंस कर बुरा हाल भी। एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नो पार्किंग जोन में खड़ी एक स्कूटी देखते ही देखते क्रेन की मदद से हवा में लटकती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ एक अजीबोगरीब दृश्य को देखकर लोग हैरान हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे मजाकिया लहजे में लेकर कह रहे हैं कि गलत पार्किंग की यही सजा ठीक है। दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत में एक शख्स अपनी स्कूटी पर बैठा हुआ नजर आ रहा है जो कि क्रेन की मदद से हवा में लटके हुए है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो महाराष्ट्र के नागपुर का है। इस वीडियो में ट्रैफिक पुलिस से वाहन उठाने वाली गाड़ी ने एक सफेद रंग की स्कूटी को क्रेन की मदद से हवा में लटका रखा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूटी पर कथित तौर पर उनका मालिक भी बैठा हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। देख लीजिए, नो पार्किंग में अगर आप गाड़ी खड़ा करते हैं तो आपको भी ऐसी सजा मिल सकती है, इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो केजीएफ के सुपरस्टार यश एक शादी में ढोल बजाते नजर आए। आखिर इतनी क्या मजबूरी आ गई? देखिए रिपोर्ट। केजीएफ 2 के 430 करोड़ रिकॉर्ड कमाने के बावजूद रॉकी भाई आखिर इस हालत में कैसे आ गए? रॉकी भाई शादियों में ढोल बजाने को मजबूर कैसे हो गए? यकीन नहीं हो तो खुद ही देख लीजिए। साउथ की फिल्म केजीएफ 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की। इसके साथ ही फिल्म के हीरो यश सुपरस्टार बन गए। यश के लुक से लेकर उनके स्टाइल तक एक्टर की हर एक बात फैंस को बेहद पसंद आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म ने 430 करोड़ सिर्फ हिंदी बेल्ट में ही कमा लिए। फिल्म को रिलीज हुए 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी केजीएफ 2 अभी तक कई थिएटर्स में चल रही है। अब रॉकी भाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे शादी में ढोल बजाते हुए दिख रहे हैं। करोड़ों कमाने वाले फिल्म के हीरो को इस शादी में बैंड बजाता देखकर फैंस भी परेशान हैं। दरअसल ये यश नहीं, उनके जैसे दिखने वाला एक शख्स जिसके बाल और दाढ़ी को देखकर कोई भी गच्चा खा जाए और उन्हें केजीएफ का रॉकी भाई समझ ले। वीडियो में यश का लुक लाइक गोल्डन कलर की जैकेट पहनकर एक शादी में ढोल बजाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे वायरल वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाए तो ऐसे कमेंट आए हैं जिसे पढ़कर आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। वीडियो पर कमेंट करते हुए एक शख्स ने लिखा, रॉकी भाई सारा सोना समुद्र में बह जाने के बाद एक यूजर ने रॉकी भाई के फेमस डायलॉग में थोड़ा बदलाव करते हुए लिखा, I don't like ढोल but ढोल likes me। वीडियो पर कई तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।
ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।